नमस्कार, आप देख रहे हैं दरभंगा का पसंदीदा वेब न्यूज चैनल हिंदी टीवी 24। प्रोफेसर खादिम हुसैन फैजी की अध्यक्षता में शहर के बीबी पाकरे में स्थित इकरा एकेडमी के प्रांगण में दरभंगा जिला के 609 मदरसा शिक्षकों की आज एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस अवसर पर विभिन्न प्रखंड से आए हुए मदरसा शिक्षक ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम की शुरुआत पवित्र कुरान की तिलावत से हुई। प्रोफेसर खादिम हुसैन फैजी ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार को मदरसा शिक्षक की हर संभव मदद करनी चाहिए और जहां तक हो सके 609 मदरसे की जांच में पूरा सहयोग देनी चाहिए, क्योंकि कुछ लोगों के गलत धारणे के चलते बिहार के मदरसा शिक्षकों की जांच की श्रेणी में डालना सर्वथा अनुचित है। मुस्लिम बेदारी कारवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नजर आलम ने कहा कि इस मौके पर कि सरकार की अच्छी नीयत नहीं है, 609 मदरसा शिक्षकों को परेशान किया जा रहा है। चुनाव के दौरान ही सरकार को मुसलमानों की याद आती है और जब वह जीत जाती है तो मुस्लिम मुद्दों को नज़रअंदाज कर देती है। सरकार के करनी और कथनी में बहुत फ़र्क है। जिला परिषद प्रतिनिधि मोहम्मद जुल्करनैन ने कहा कि इंक्वायरी के नाम पे मदरसा के शिक्षकों का वेतन रोकना यह सही नहीं है। अगर कोई व्यक्ति गलती करता है तो उसे सुधारा जाना चाहिए, न कि उसका वेतन रोक देना चाहिए। यह पूरी तरीके से अनुचित है और उच्च न्यायालय और बिहार सरकार से जांच का अनुरोध करते हैं, लेकिन वेतन रोक कर नहीं। इस मौके पर मास्टर मोहम्मद इमरान आलम ने कहा कि हम शिक्षकों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि समय से पहले पूछताछ की शर्तों को पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। इस बैठक में तमाम शिक्षक ने मदरसा इस्लामिया मेराजुल उलूम बदरबन्ना बेनीपुर के उस्ताद मास्टर इमरान आलम को अपना नेता चुना। इस अवसर पर मीडिया को संबोधित करते हुए प्रोफेसर खादिम हुसैन फैजी ने क्या कहा, चलिए वो आपको सुनाते हैं। कि हाई कोर्ट ने 609 मदारिस के असातिज़ा इकराम की तनख्वाह रोक दी गई है, ये कह कर के कि मदारिस में सीतामढ़ी के बिस्मिल साहब ने एक मुकदमा दायर किया था 2-3 साल कबल। उस मुकदमे में जो रिपोर्ट डीओ के द्वारा भेजी गई थी, उसके आधार पे सारे बिहार के मदरसे जो 609 कोटि के हैं, उन तमाम मदारिस के असातिज़ा इकराम की तनख्वाह रोक दी गई कि सब ये फर्जी हैं। तो जब तक के जांच ना हो उस वक्त तक तनख्वाह रोकी जाए, हम इसे न्याय संगत नहीं मानते। जब आप स्कूल का भवन नहीं होता है और दरख्त के नीचे स्कूल के असातिज़ा इकराम पढ़ाते हैं, दरवाजे पे पठन पाठन का काम होता है, तो सरकार वहाँ उन टीचरों को तो तनख्वाह भी देती है, कभी रोकती भी नहीं है उनकी तनख्वाहें, जबकि उनके पास भवन नहीं होता, दरख्त के नीचे मजबूर होते हैं पठन पाठन का काम करने पर। और आज मदरसा असातिज़ा जो मदारिस नीतीश कुमार की गवर्नमेंट में 609 मदारिस का क़याम की मंजूरी मिली, तो आज वो सभी मदारिस के असातिज़ा जो पठन पाठन का काम बखूबी अंजाम दे रहे हैं, जो बच्चे भी हैं और असातिज़ा भी हैं। जब बच्चे और असातिज़ा दोनों अपना अपना काम कर रहे हैं और इन्हीं के कारण तनख्वाह मिलती है गवर्नमेंट के द्वारा, तो जब पठन पाठन का काम भी है, टीचर भी है और बच्चे भी हैं, पढ़ने वाले भी हैं, पढ़ाने वाले भी हैं, तो जब दोनों काम बखूबी हो रहा है तो फिर ऐसी सूरत में पेमेंट रोकना ये मानवता के विरुद्ध है। हो सकता है जो मदरसा बोर्ड का जो नियम है, जो मानक है, हो सकता है उस मानकों में 1-2 पॉइंट में न उतरते हो सकता है कि 5-6 कमरा की जगह 5 कमरा हो या 3 कमरा हो, तो जहाँ नहीं है तो वहाँ तो असातिज़ा को तनख्वाह मिल रही है, वहाँ कोई रोक नहीं है। लेकिन जहाँ 3-4 कमरे भी हैं, 5 कमरे भी हैं, टीचर भी हैं और बच्चे भी हैं, तब तनख्वाह का रोका जाना ये मानवता के उसूलों के खिलाफ है। तो हम कोर्ट से निवेदन करते हैं कि मानवीय आधार पे तत्काल 609 कोटि के मदारिस की तनख्वाह न रोकी जाए,
बल्कि उसको बहाल किया जाए। और इसके संदर्भ में चूँकि ये लीगल मामला है, हाई कोर्ट का है, तो हम हाई कोर्ट के फर्स्ट बेंच के निर्णय के खिलाफ सेकंड बेंच में हम अपना मामला रखेंगे। सरकार ने आपकी सैलरी नहीं रोकी, हाई कोर्ट ने रोकी। हाँ, हाई कोर्ट ने रोकी है। लेकिन आप कहीं ना कहीं सरकार पर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि सरकार, चूँकि पेमेंट सरकार देती है, कोर्ट तो देती नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये माना जाए कि कहीं मुसलमानों के खिलाफ सरकार काम कर रही है। अब ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, सरकार को हम ब्लेम नहीं दे रहे हैं। सरकार को जो पक्ष रखना चाहिए वो पक्ष हम लोगों के हक में नहीं रख पाई है। ये थे प्रोफेसर खादिम हुसैन फैजी। तमाम शिक्षकों ने एक सुर में कहा कि जांच प्रक्रिया न्यायालय के द्वारा जो आदेश निर्गत की गई है, हम उसका सम्मान करते हैं, लेकिन ये कहाँ का इंसाफ है कि शिक्षक बच्चों को पढ़ाए भी, बच्चे आकर के पढ़े भी, लेकिन हमारा वेतन नहीं मिले। इसलिए उन्होंने न्यायालय से भी मांग की गई है कि भाई जाँच की प्रक्रिया जारी रहे और हमारा जो वेतन निरंतर मिल रहा था वो भी जारी रहे। दरभंगा सहित देश और दुनिया की बाकी खबरों को देखने के लिए देखते रहें हिंद टीवी 24। धन्यवाद।